जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम आज मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, जहां नंबर ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, नंबर्स के बारे में हमने जाना था, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी जो ऑपरेशंस थे, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हमारे क्या रिजल्ट आए थे, हमने वो भी बहुत अच्छे से जाना था। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है इस टॉपिक में। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारे वो नंबर जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे होंगे, 8 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे होंगे, 9 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे होंगे, उनके बारे में कुछ जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जो आपका नंबर 1 है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर। मतलब एक जो है वो 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, लेकिन एक सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। एक जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसका क्या रूल है। तो हमें पता है कि जो लास्ट डिजिट होगी, कोई भी नंबर आपको गिवन है, कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट डिजिट उस नंबर की 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, लास्ट डिजिट जो है अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो क्या होगा, वो होगा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे ये नंबर ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो देखेंगे कि वो अगर इनमें से कोई नंबर अगर आपको मिलता है तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से विभाजित, 2 से विभाज्य, विभाज्य भी बोल सकते हैं, विभाज्य होगा। ठीक है, कब होगा, जब उसका अंतिम अंक जो है वो क्या हो, एक सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। तो क्या होगा, आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे 1, 7, 8, 3, 2, 5, 6, तो ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है। तो हम देखेंगे कि जो लास्ट डिजिट है क्या वो इवन है, क्या वो इवन है, सम संख्या है। तो हमने देखा कि 6 जो है वो क्या है, सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझ में आ रहा होगा 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद क्या है आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, 3 से डिवाइड करने का क्या रूल है। देखो, जब भी आप 3 से डिवाइड करने का सोचते हो कि ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर क्या सोचोगे उसके बारे में। आपको सोचना है कि कोई भी नंबर आपको गिवन है,
कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है तो उसके अंकों का योग कर लेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग होगा। ठीक है ना? क्या करेंगे? अंकों का योग कर लेंगे। जैसे हमारे पास है 1 2 3 6 9, 1 2। आपको ये नंबर देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 इसको भाग करता है या नहीं करता। तो हम क्या देखेंगे? हम इनके सभी अंकों का योग कर लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 3 6 12 12 और 9 21 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। और जो 24 है वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अगर अंकों का योग 3 से भाग होता है तो ये जो नंबर है आपका वो भी 3 से विभाजित होगा। क्या बोला हमने? हमने ये बोला कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो हमारा जो नंबर गिवन है वो भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 6 5 7 9 3 2 m, ये नंबर ले लिया हमने। आपको बताना है कि ये जो नंबर है आपका 3 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, या फिर फाइंड द पॉसिबल वैल्यू। एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि यहां पर इन डिजिट्स का सम 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस m, ये जो नंबर है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो जोड़ते हैं, क्या होगा? 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 7 कितने हो गए? 20, 20 और 9 29, 29 और 5, 29 और 5 कितने हो गए? 34 प्लस m। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ये जो नंबर है आपका, ये नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? ये नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? ये नंबर 3 से डिवाइड तब होगा जब ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। तो 3 से डिवाइड होने के लिए m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर m की वैल्यू 2 ले लो, क्या ले लेता हूं? 2 ले लेता हूं, तो ये 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 36। और 36 क्या होगा? डिविजिबल बाय 3। क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर मैं m की वैल्यू 5 ले लेता हूं, m की वैल्यू 5 भी हो सकती है, तो क्या होगा यहां पर? तो ये हो जाएगा 34 प्लस 5 कितना हो गया? 39। ये भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय कितना? डिविजिबल बाय 3। ठीक है, उसके बाद अगर m की वैल्यू मैं 8 ले लेता हूं, m की वैल्यू 8 ले लूं, तो क्या बनेगा? 34 प्लस 8 कितना हो गया? 42। और 42 भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 3। तो m की वैल्यू क्या क्या होगी? क्या इससे बड़ी m की वैल्यू आ सकती है या 2 से छोटी वैल्यू आ सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिजिट की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कहां कहां से आ सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट्स में से ही हो सकता है। तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या हुई? n की पॉसिबल वैल्यू हुई
2, m की पॉसिबल वैल्यू हुई 5, m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई 8। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इज डिविजिबल बाय 3, फाइंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3। 3 की सबसे छोटी वैल्यू जो m की सबसे छोटी वैल्यू जो 3 से डिवाइड होती है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, फिर आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट, क्या पूछ ले, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, तो क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा 34 प्लस 8, m की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल। क्या रूल है यहाँ पर, रूल ये हुआ कि हमें अंकों का योग करना है और वो योग करके हमें चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से विभाजित होने का रूल क्या है, कैसे हम चेक करेंगे कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। आइए देखते हैं 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से विभाजित होने की विधि क्या है। आइए देखते हैं क्या होगा, अगर आपका कोई भी नंबर है उसकी लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। क्या होगा, अगर आपको 4 से चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्या करोगे आप करोगे कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे, लास्ट की 2 डिजिट लेके चेक करोगे कि 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं हो रही तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ले लिया हमने। ठीक है, क्या ले लिया, 1,23,456 ये नंबर लिया है। इसको चेक करना है कि ये 4 से भाग होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आपको देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 56 है, 5 and 6, 56 हो गया नंबर, जो हमारा क्या हो गया 56 हो गया। तो यहां पर ये देखोगे कि ये नंबर जो है अंतिम 2 अंक अलग अलग नहीं देखने, इकट्ठे देखने हैं। 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, या फिर लास्ट अंतिम 2 अंकों का नंबर भी आप बोल सकते हो, क्या होगा 4 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 56 है वो किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर है ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2 3 4 3 2 5 1, तो आपको बताना है कि ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 4। ये जो नंबर है वो 4 से विभाजित है, तो आपको बताना है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ ए,
a की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे कि जो लास्ट दो अंकों का जो नंबर है 5a, ये आपका डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर a है, तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं। एक तो ये हो जाएगा 52, है ना, a की वैल्यू 2, एक हो जाएगा 56। ये नंबर है, दो नंबर है जो किससे डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू पूछी है आपसे, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, a की 2 हो जाएगी। और अगर पॉसिबल वैल्यू पूछ ले तो पॉसिबल वैल्यू में 2 आंसर आ जाएंगे, 2 और 6। ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू 2 और 6 हो जाएगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके a की वैल्यू पूछ लेगा, या ऐसा कुछ होगा a प्लस b की वैल्यू पूछ लेगा, है ना। तो ये ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से विभाजित होने का रूल क्या है। क्या रूल है भाई, रूल ये है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट अंतिम अंक क्या होगा, जो अंतिम अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 5 हो या फिर क्या हो, 0 या 5। क्या हो, अंतिम अंक अगर 0 और 5 है तो क्या होगा, आपका नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 4 6 2 5 3 2 0, ये नंबर जो है वो क्या होगा, 4 से 5 से डिविजिबल होगा। 4 से भी होगा और 5 से भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर क्या है, 0। ठीक है, और 4 से क्यों होगा, 4 से क्यों होगा, क्योंकि दो अंक, जो लास्ट वाले दो अंक है वो क्या बनाते हैं, नंबर 20, और 20 क्या है आपका 4 से डिविजिबल है। इस नंबर को अगर चेक करें 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता, 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 से चेक कर रहे हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, ये नंबर होना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर इसको देखेंगे और प्लस में 0 भी आ जाएगा, तो 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 5 कितना हो गया, 22। क्या 22 3 से डिविजिबल होता है, नॉट डिविजिबल बाय 3। So this number also not divisible by 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा है 2 का रूल, हमने क्या पढ़ा है, 2 का रूल पढ़ लिया है, 3 का रूल पढ़ लिया है, 4 का रूल पढ़ लिया है, और 5 का रूल भी हमने पढ़ लिया है। तो क्या था, 2 के रूल में क्या था कि लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, आपका इवन नंबर। इसमें क्या किया था, सम ऑफ डिजिट्स। 4 में क्या क्या था, अंतिम दो अंकों का जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 5 का रूल क्या था कि अंतिम अंक जो है लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। तो आइए क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब आपको पता है कि 6 एक कंपोजिट नंबर है, और 6 के जो फैक्टर करेंगे वो क्या होगा, 2 गुना 3। जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या होगा, द नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, दोनों से ही डिवाइड होगा, 2 और 3 से। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे
सबसे पहले कि जो लास्ट डिजिट है, क्या है, लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए आपकी 0 2 4 6 8, ये होनी चाहिए लास्ट डिजिट। ठीक है, इसके बाद दूसरा 3 का रूल भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका कि ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, दोनों नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट हमारी 2 4 6 8 होनी चाहिए और इसके साथ सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। हम चेक करते हैं एक नंबर, जैसे हमने नंबर लिया, नंबर ले लेते हैं 1 3 2 5 7 6 1 2। आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि यहां पर क्या होगा, लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट को हमने चेक किया कि ये क्या है, आपकी इवन है। अगर इवन है तो पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये है कि इन सभी का सम भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2, क्या होना चाहिए, सॉरी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो क्या होगा, इन सभी का सम करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2। तो करेंगे तो कितना होगा, 3 1 और 3 4 4 और 2 6 6 और 5 11 11 और 7 18 18 और 6 24 24 और 3 हो जाएंगे 27। तो ये क्या होगा, 27 जो है डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। और जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 6। तुम क्या चेक करेंगे, जब हमें चेक करना है कि 6 की डिविजिबिलिटी हमें चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 होने चाहिए और 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, तो ये था हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 से डिवाइड करने का रूल क्या है। तो क्या है, आप क्या करोगे, कोई भी नंबर आपको गिवन है, क्या है, कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसका लास्ट डिजिट उठाओगे आप, लास्ट डिजिट उठा करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो रिमेनिंग नंबर बच गया उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, फिर चेक करोगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आपको दोबारा से ऐसा ही करना है तो ऐसे करते हैं, देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम, क्या करना है, 3 3 1 1, ये एग्जांपल लेते हैं, ये चेक करते हैं कि ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लास्ट डिजिट लेंगे, क्या लेंगे, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, अंतिम अंक लेंगे। ठीक है, तो अंतिम अंक क्या है इसका, 1। ठीक है, फिर अंतिम अंक को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो नंबर बचा है, रिमेनिंग नंबर, जो भी नंबर आपका बचा है, रिमेनिंग नंबर जो बचा है आपका, कितना बचा है, 3 3 1 बचा है। क्या बचा है, 3 3 1 बचा है। अब आप इस 2 को क्या कर दोगे, इस 2 को इसमें से ठीक है, या तो इसी को चेक कर लो आप कि ये नंबर